डियर स्टूडेंट, आज अपन संबंध के बारे में पढ़ेंगे। यह द्विआधारी संबंध बाइनरी रिलेशन है। रिलेशन कि यदि ए और बी, ए तथा बी दो ऐरिक समुच्चय हैं, कोई दो ऐरिक समुच्चय हैं, तब ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक द्विआधारी संबंध कहलाता है। एक यदि ए और बी दो ऐरिक समुच्चय हैं, कोई दो ऐरिक समुच्चय हैं, तो तब ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय है ए से बी में एक द्विआधारी संबंध कहलाता है। तो ये जो ए क्रॉस बी जो आपका है, ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन होता है? इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ ए का अवयव है और बी का अवयव है। तो इसका कोई भी आपका उपसमुच्चय लें, जैसे अपन कहेंगे जैसे आर है, वो आपका उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है। तो ये जो आर है, आर आपका ए से बी में एक संबंध है, यदि अपन कहें कि ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, वो आपका आर का अवयव है। तो मीन्स अपन कहेंगे कि अवयव ए का अवयव बी के साथ में आर संबंध है, जिसको अपन ए आर बी द्वारा व्यक्त करेंगे। तो ये अपन कहेंगे कि ए बी से संबंधित है। अब यदि आपका ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, वो आर का अवयव नहीं है, तो इसका मतलब है ए का बी के साथ में कोई संबंध नहीं है। इसको अपन इस सिंबल से व्यक्त करेंगे। अपन पढ़ेंगे कि ए का बी के साथ में संबंध नहीं है। तो मीन्स आप देख रहे हैं कि यदि ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर का अवयव है, तो मीन्स क्या ए का बी के साथ में आर संबंध है। यदि अवयव नहीं है, तो मीन्स ए का बी के साथ में संबंध नहीं है। ए और बी दोनों समुच्चय हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो यदि आपका यूँ कहें कि यदि आपका ए आपका ऐरिक समुच्चय है, ये क्या है? यदि ए कोई ऐरिक समुच्चय है, तब ए क्रॉस बी की जगह अपन ए क्रॉस ए, बी का उपसमुच्चय नाम अपन आर देते हैं, नाम देते हैं। आर है ए से आर ए में एक द्विआधारी संबंध या सिंपल संबंध कहलाता है। तो ये जो आर आपका है, आर क्या है? आर कैसे डिफाइन करेंगे? आर के अंदर ए क्रॉस ए के सारे अवयव, अर्थात ऑर्डर्ड पेयर ए टाइप के अवयव हैं, जहाँ ऑर्डर्ड पेयर ए बी कहते हैं अपन। ए और बी में यदि कन्फ्यूजन आपको लगे
तो अपन दूसरा सिंबल्स अपन ले सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप के अवयव हैं, जहाँ ए और बी दोनों ही ए के अवयव हैं, तथा ए का बी के साथ में आर संबंध है। ए का बी के साथ में आर संबंध है। इस तरह के सिंबल्स द्वारा अपन व्यक्त करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अपन देखें कि ये समुच्चय आपका ए है, जिसके अंदर अवयव मान लीजिए अपन लें 1 2 3 ले लेते हैं। दूसरा समुच्चय बी लें, और इस समुच्चय बी के अंदर अवयव ए और बी हैं, आप देख रहे हैं कि अपन एक समुच्चय लें आर, और इस समुच्चय ए के अंदर आपके पास अवयव हैं इस समुच्चय ए में अवयव आपके पास ये ले लें, एक ए ऑर्डर्ड पेयर टाइप का, 2 ए ऑर्डर्ड पेयर टाइप का, और 2 बी और 3 ए या 3 बी ले लेते हैं। ये आपका ए से बी में संबंध आर संबंध है। तो ये जो समुच्चय आर है, आप देख रहे हैं कि आर आपका है, आर है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का सबसेट है, क्योंकि ए क्रॉस बी में कौन से अवयव आते हैं? एक ए, एक बी, 2 ए, 2 बी, 3 ए और 3 बी। ये इसका उपसमुच्चय आपका है। तो ये जो आर आपका है, आर है ए से बी में एक संबंध है, ऐसे ही अपन लें आप कि कहें कि ए से बी में संबंध है या नहीं। मान लीजिए इसको दूसरा नाम ले R1 ले लेते हैं। R1 के अंदर आप अपने पास अवयव लें, R1 के अंदर अवयव अपन ले लें 2 ए, 3 बी और A1। तो आप देख रहे हैं कि ये जो R1 है, आप देख रहे हैं कि A1 एक R1 का अवयव है, परंतु A1 है वो A क्रॉस B का अवयव नहीं है, क्योंकि A क्रॉस B में अवयव कौन सा है? 1A है, न कि A1। इसका अवयव नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये इम्प्लाइज कर रहा है कि R1 है A से B में संबंध नहीं है, यह द्विऊहाधारी संबंध नहीं है। तो कहीं भी आपको कोई भी समुच्चय दिया हुआ है, उस समुच्चय में आपको कहे कि ये आपका संबंध है या नहीं है, तो आपको देखना है कि वो ए क्रॉस बी का अवयव का उपसमुच्चय है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि R1 के अंदर ये अवयव है, ये आपका उपसमुच्चय नहीं है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय नहीं है। क्यों? आप देख रहे हैं कि इसके अंदर तो पहला अवयव है 2A, ये आपका ए क्रॉस बी का अवयव है। दूसरा अवयव है 3B, 3B भी ए क्रॉस बी का अवयव है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो अवयव है A1 है,
वो ए क्रॉस बी के अंदर नहीं है, ए क्रॉस बी के अंदर नहीं है। ये आपका ए क्रॉस बी में का अवयव नहीं है। तो यदि अवयव होता तब तो ए से बी में एक संबंध होता, अन्यथा नहीं है। नहीं है तो इसको अपन इस तरह का सिंबल व्यक्त करते हैं। तो ये R1 है, ए से बी में एक संबंध नहीं है। अब देख रहे हैं कि यदि R आपका जो है, R में अपन ने देखा इसमें R के अंदर 1A 2A 2B 3B ये अवयव हैं R के अंदर। तो R के जो पहले अवयव हैं उनका समुच्चय आप लें, वो आपका R का प्रांत कहलाता है। तो R का जो प्रांत है, जो संबंध अपने पास R है, R का जो प्रांत है वो प्रांत कौन सा है? डोमेन ऑफ R वो क्या है? R जो संबंध था, इस संबंध R में जो पहले जो अवयव हैं ऑर्डर्ड पेयर के, उनका समुच्चय वो क्या कहलाता है? R का प्रांत कहलाता है। तो R के प्रांत के अंदर कौन कौन से अवयव आ गए? 1 2 और 3, अर्थात समुच्चय ए खुद ही आ गया। R का जो परिसर है, रेंज ऑफ R, इस रेंज ऑफ R के अंदर द्वितीय जो अवयव हैं, द्वितीय अवयव आपके पास हैं ये वाले ऑर्डर्ड पेयर के, इनका समुच्चय आप लें, वो समुच्चय आपका कौन सा हो गया? ए बी। ये आपका संबंध R का परिसर है। ये तो आपका क्या है? डोमेन ऑफ R है, और ये आपका रेंज ऑफ R है। तो डेफिनेशन अपन कहें कि कोई आपको पूछे कि डिफाइन डोमेन ऑफ रिलेशन या संबंध का प्रांत परिभाषित कीजिए, तो संबंध का जो प्रांत है उसकी जो परिभाषा है, संबंध R का प्रांत, संबंध R का जो प्रांत है वो किस प्रकार से परिभाषित होगा? संबंध R का प्रांत आपके पास अवयव A होगा, सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो R का अवयव है, R का अवयव है। तो इन अवयव A का समुच्चय है वो R का प्रांत कहलाता है। ऐसे ही आप संबंध R का जो परिसर है वो इस तरह से परिभाषित कर देंगे। ये जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो R का अवयव है। तो समुच्चय B का जो समुच्चय आप बनाएं, अर्थात ऑर्डर्ड पेयर ए बी के द्वितीय अवयव कहें, इनका आप समुच्चय बनाएं, वो R का क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो संबंध के बारे में है। उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन आती है संबंध का पूरक। संबंध का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन। तो ये जो आपका मान लीजिए कि R आपका एक समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, तो R का पूरक, जैसे आप कहते हैं कि कोई भी समुच्चय ए है, इस समुच्चय ए का पूरक क्या होता है? यूनिवर्सल सेट जो है उसके वो अवयव जो ए में नहीं है। तो इस संबंध के केस में यूनिवर्सल सेट है वो क्या हो जाता है? ए क्रॉस बी। ये जो R अपन संबंध परिभाषित कर रहे हैं ए क्रॉस बी, ये तो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। और ये आपका R है,
ये क्या है? आर है। तो इस आर का जो पूरा का कॉम्प्लीमेंट है, जिसको अपन सिंबल्स रूप से आर बार द्वारा निरूपित करेंगे, और ये आपके पास है, ये अवयव, जो अवयव हैं उनका समुच्चय होता है, उनका समुच्चय होता है। ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय, लेकिन इसके अंदर वो अवयव हैं जो आर में नहीं है, आर के अंदर नहीं है। तो संबंध आर का पूरक क्या है? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। इसके अंदर वो अवयव हैं ए क्रॉस बी के जो आर में नहीं है। तो ये आपका संबंध का पूरक कहलाता है। तो अपन इसको इस तरह से अपन लिख देते हैं, संबंध आर का जो पूरक है, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप के अवयव हैं, जहाँ ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो आर का अवयव नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, वो आर का अवयव नहीं है। ए का अवयव है और बी है, बी का अवयव है। बी किसका अवयव? बी का अवयव है। तो ये जो समुच्चय है वो आपका संबंध आर का पूरक संबंध कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन यदि आर ए से बी में एक संबंध है, तो आर इनवर्स अर्थात ए का प्रतिलोम संबंध, जिसको अपन आर इनवर्स द्वारा व्यक्त करेंगे, ये आपका बी से ए में एक संबंध होता है। बी से ए में संबंध होता है। तो यदि आर आपका है ए से बी में एक संबंध है, तब आर का प्रतिलोम, जिसको अपन आर इनवर्स द्वारा व्यक्त करते हैं, वो आपका बी से, बी और ए क्या चीज़ है? आयरिक समुच्चय है, ध्यान रखना है। बी से ए में एक संबंध है, बी से ए में एक संबंध है, तथा साथ में कंडीशन और क्या है? तथा यह उन कर्मित युग्म बी ए का समुच्चय है जहाँ ए बी है वो आर का अवयव है। अर्थात आर इनवर्स जो है तथा अपन कहें कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर बी है, एलिमेंट्स है आर इनवर्स का, कब? तो मीन्स ए बी है वो किसका अवयव है? आर का। ए बी है वो आर का अवयव है। इफ एंड ओनली कहते हैं अपन, इफ एंड ओनली इफ। तो आर इनवर्स किस तरह का ऑर्डर्ड पेयर का समुच्चय है? बी ए टाइप का, जहाँ ए बी है वो आर का अवयव है। वो किसका अवयव है? आर का अवयव है। तो आर इनवर्स बी से ए में एक संबंध है, तथा आर इनवर्स का सही किस तरह का है? इस तरह से परिभाषित है। या यूँ कहें कि बी ए आर इनवर्स का अवयव है यदि और केवल यदि ए भी आर का अवयव है। तो इस डेफिनेशन से अब क्लियर है आपके पास कि आर इनवर्स का प्रांत, आर इनवर्स का प्रांत में कौन से अवयव होंगे? इस बी जो पहले अवयव हैं इस ऑर्डर्ड पेयर के, उनका समुच्चय होगा। और आर में ये बी कौन सा है? द्वितीय अवयव है। आर में ये कौन सा अवयव? द्वितीय अवयव है। तो मीन्स आर इनवर्स का प्रांत है वो आर का क्या है? परिसर है। और आर इनवर्स का जो परिसर है मीन्स द्वितीय अवयव हैं
आर इनवर्स के इन द्वितीय अवयवों का समुच्चय। ये द्वितीय अवयव आर में कौन से हैं? प्रथम अवयव हैं। तो मीन्स आर इनवर्स का परिसर है वो आर का क्या है? प्रांत है। आर का प्रांत है। तो फर्स्ट आपके पास देख रहे हैं, स्पष्ट आपके पास है ये। तीसरा विधि आर इनवर्स आपका ये है, आर इनवर्स इस तरह से डिफाइन है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि आर इनवर्स का इनवर्स, आर इनवर्स का इनवर्स कैसा हो गया? क्या हो गया? आर इनवर्स का इनवर्स, आर इनवर्स से किस टाइप के? बी ए टाइप के। आर इनवर्स के इनवर्स में क्या है? ए बी टाइप के अवयव है। सच दैट इसी डेफिनेशंस जो ये जो डेफिनेशन आपकी है आर इनवर्स की, उसी से अपन बात करें आर इनवर्स का इनवर्स की। तो ये जो आर इनवर्स का इनवर्स है वो आपका ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप के अवयव हैं, जहाँ बी ए है किसका अवयव है? आर इनवर्स का। बी ए किसका अवयव है? आर इनवर्स का। और अपन देख रहे हैं कि इस नंबर 1 जो डेफिनेशंस है, बी ए आर इनवर्स का अवयव है, तो ए बी किसका अवयव है? आर का। ए बी आपका आर का अवयव है, तो इसका मतलब है ए बी ऑर्डर्ड पेयर टाइप के अवयव हैं, जहाँ ए बी है किसका अवयव है? आर का अवयव है। अर्थात ये क्या चीज़ है? आर ही है। ये क्या? आर है। तो कोई भी संबंध है उसके प्रतिलोम का प्रतिलोम संबंध आर खुद होता है। संबंध आर खुद होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल अपन लें इसमें कि मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय ए है जिसके अंदर अवयव आपके पास हैं ए बी और सी। दूसरा समुच्चय बी है, इस समुच्चय बी में अवयव हैं एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड। इसमें एक संबंध अपन आर डिफाइन करें। आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी के का उपसमुच्चय होगा ए एक्स ए जेड बी वाई और सी एक्स। ये आपके पास आर। तो आप देख रहे हैं कि आर आपका है, ए से बी में एक संबंध है। आर इनवर्स कौन सा हो जाएगा? एक्स ए जेड ए वाई बी और एक्स सी, ये इसका इनवर्स हो जाएगा। ऐसे ही आप कहें कि आर का जो पूरक संबंध है वो क्या होगा? तो आर का पूरक निकालना, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी के अवयव देखें आप यहाँ पहले अपन। तो ए क्रॉस बी के अवयव कौन से हैं? आप देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी के जो अवयव हैं, बी के अवयव कौन कौन से हैं? ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई और सी जेड। ये ए क्रॉस बी के अवयव हैं, ए क्रॉस बी के अवयव हैं। तो इस संबंध आर का जो पूरक संबंध है उसके अंदर कौन कौन से अवयव हो जाएंगे? वो अवयव जो ए क्रॉस बी में है, आर में नहीं है। अर्थात आर के जो अवयव हैं उनको अपन इसमें से हटा दें। आर में ये अवयव है, ये वाला अवयव आर में है, और ए जेड ये अवयव है, बी वाई ये अवयव है और सी एक्स ये अवयव है। इन अवयवों को निकाल दें तो वो क्या बन जाएगा? संबंध आर का पूरक संबंध बन जाएगा। तो इस आर का पूरक है उसमें कौन कौन से अवयव हो जाएंगे? ए वाई बी एक्स ए वाई बी एक्स बी जेड सी वाई
और CZ, ये अवयव आपका इस संबंध R के पूरक में हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।